नमस्कार, छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजय पंड्या। छत्तीसगढ़ की सियासत में इन दिनों रार मचा हुआ है। दरअसल कांग्रेस की वरिष्ठ नेता किरणमयी नायक ने अंतागढ़ टेपकांड मामले में एफआईआर दर्ज कराई है। 5 लोग, पूर्व सीएम अजीत जोगी, उनके बेटे अमित जोगी, पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के दामाद पुनीत गुप्ता, पूर्व मंत्री राजेश मूणत और मंतूराम पंवार पर धोखाधड़ी और पैसों का लालच और भ्रष्टाचार की धाराओं के तहत रायपुर के पंडरी थाने में केस दर्ज किया गया है। विरोधी दल बीजेपी और जेसीसीजे इसे बदले की कार्रवाई बता रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या सियासी दल एक बेहद संवेदनशील मामले पर राजनीति कर रहे हैं या वाकई अंतागढ़ के अंत में कुछ छुपा हुआ है जो निकलकर सामने आने वाला है, या फिर एसआईटी धीरे धीरे जांच करके एक एक पहलू को खंगालते हुए असली सच बाहर लाएगी। आखिर क्या है अंतागढ़ कांड का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू, ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस पर चर्चा करते हैं। आपने भाजपा प्रवेश कर लिया तो आप इतने दिन तक सो रहे थे क्या? ये राजनीति से प्रेरित है, परेशान करने का ये सरकार का उद्देश्य है। पूर्णतः झूठा और निराधार अर्थहीन एफआईआर लागू किया गया है। 2015 के अंतागढ़ टेपकांड की एफआईआर 2019 में दर्ज हो गई। मामले में रिपोर्ट दर्ज होते ही सियासी वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया। अंतागढ़ टेपकांड पर सनसनी की वजह है वो हाई प्रोफाइल नाम जो इस टेपकांड से जुड़े हैं। जिन 5 लोगों पर रायपुर के पंडरी थाने में केस दर्ज हुआ है, उनमें पूर्व सीएम अजीत जोगी, पूर्व सीएम अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी, पूर्व सीएम रमन सिंह के दामाद पुनीत गुप्ता, पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेश मूणत और पूर्व कांग्रेस विधायक और अब बीजेपी नेता मंतूराम पंवार। अंतागढ़ टेपकांड की जांच के लिए पहले एसआईटी का गठन हो चुका है। अब केस दर्ज होने के बाद आरोपियों ने सरकार पर खुलकर हमला बोला है। मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता हूं। मेरा नाम लिखकर केवल एक पब्लिसिटी करने के लिए ऐसा किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी भी प्रशासन का और पुलिस तंत्र का अपने राजनीतिक विरोधियों से बदला लेने के लिए दुरुपयोग कर रहे हैं। इसके मतलब सीधा सीधा है कि ये सरकार के दबाव से किरणमयी नायक एफआईआर दर्ज करने गई है। एसआईटी के ऊपर विश्वास नहीं है, एसआईटी को प्रभावित करने की यानी कि बात आ रही है। इसमें एसआईटी को दबाव डाल के सरकार के दबाव से अपना सामने वालों को प्रभावित कर इसमें राजनीति करना चाहती है। बीजेपी और जेसीसीजे दोनों ही पार्टियों के नेताओं पर केस दर्ज होने के बाद अब वो इसे सियासी बदले की जंग बता रहे हैं। मंतूराम ने तो यहां तक कहा कि आदिवासी होने की वजह से उन्हें परेशान किया जा रहा है, जबकि केस दर्ज कराने वाली कांग्रेस नेता किरणमयी नायक इसे देर से हुई सही कार्रवाई बता रही हैं। मेरे को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं, शारीरिक रूप से मैं प्रताड़ित हो रहा हूं, पारिवारिक रूप से मैं प्रताड़ित हो रहा हूं, सामाजिक रूप से मैं प्रताड़ित हो रहा हूं। मेरे राजनीतिक में मेरे छवि खराब करने की कोशिश किया जा रहा है। इसलिए मैं आदिवासी एक्ट के तहत सीधा सीधा सरकार के ऊपर और किरणमयी नायक के ऊपर मानहानि का दावा ठोकूंगा। 2016 में भी हमने शिकायतें की थी, उसका रिमाइंडर भी किया था। हमारे पास सारे दस्तावेज हैं और बहुत शौक से वो आए। जितनी कार्रवाई करना है करें और मैं स्वागत करूंगी। आप करिए, एफआईआर करिए, मानहानि करिए, हम कोर्ट में निपटेंगे। लोगों को जब विश्वास होता है कि कार्रवाई होगी, न्याय मिलेगा, तब वो गए होंगे, हमसे थोड़ी पूछ के गए। अंतागढ़ मामले को भूपेश सरकार ने एसआईटी को दिया। लोकसभा चुनाव के आसपास एफआईआर दर्ज होने के बाद अंतागढ़ की इस अनंत कथा में ट्विस्ट आना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो लोकसभा चुनाव पास में है और ये थी अंतागढ़ की कथा, जिसमें अलग अलग व्यक्तियों ने, चाहे वो मंतूराम हो या फिर उसके बाद अमित जोगी, अजीत जोगी, किरणमयी नायक, सबकी तरफ से अपनी अपनी व्यथा सामने आई है। आखिर कौन सही है कौन गलत, ये तो एसआईटी जांच कर रही है और उसके बाद न्यायालय भी इस पर अपना
फैसला जरूर सुनाएगा, लेकिन परत दर परत एक एक चीज खुलती है। इस परत दर परत में अलग अलग लोगों के नाम आते हैं और राजनीति गर्माती है। और सवाल इसलिए उठता है, प्रश्न इसलिए खड़े होते हैं कि सामने लोकसभा चुनाव है। तो क्या ये राजनीति से प्रेरित है, या वाकई जो जिम्मेदार हैं उन पर एफआईआर हो रही है, या फिर सिर्फ और सिर्फ नाम सामने लिए जा रहे हैं? आखिर में कुछ नहीं है। हमारे साथ शीतल सुंदरानी जी, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ मौजूद हैं। आरपी सिंह जी, कांग्रेस की प्रवक्ता और नेता, हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही साथ एचएस अरोरा साहब, जेसीसीजे के नेता, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अरोरा साहब, आप ही से शुरुआत करता हूं, क्योंकि आपकी पार्टी की दो बड़े नेताओं का नाम इसमें सामने आया है। क्या वाकई आपकी पार्टी का इससे कुछ लेना देना है? पंड्या जी, आज जो बात आप कह रहे हैं, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। तो बुरा कौन चाह रहा है? मैं आगे आ रहा हूं ना। केंद्र में मोदी सरकार जिस तरह से सीबीआई का वो दुरुपयोग कर रही है, ये आपके न्यूज चैनल में मैंने देखा है, कई बार देखा है, राष्ट्रीय चैनल में देखा है। जो अपनी प्रतिस्पर्धा में जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उनकी राजनीतिक हत्या कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से छत्तीसगढ़ में प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी शासन का, प्रशासन का, पुलिस का दुरुपयोग कर कर हमारी पार्टी के नेताओं की राजनीतिक हत्या करने का प्रयास कर रहे हैं। आपकी पार्टी के दोनों नेताओं का इस तरह से नाम क्यों सामने आ रहा है? देखिए, यही तो मैं कहना चाह रहा हूं। देखिए, मैं बहुत बड़ी विनम्रता से एक बात कहना चाहूंगा। निश्चित रूप से भूपेश बघेल जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, और हम मुख्यमंत्री होने के नाते मैं भी इस प्रदेश का एक मतदाता हूं, मैं उनका सम्मान करता हूं। लेकिन बड़ा दुख होता है पंड्या जी कि रात को 1:30 बजे तबादले हो जाते हैं, रोज एक एफआईआर हो जाती है, रोज एसआईटी का गठन हो जाता है, इस घोटाले की जांच हो रही है। 45 दिन में नाना प्रकार की ये होती। जैसा कि आपने विगत देखा होगा, कुछ समय पहले हमारे देश की सेना ने भी एक सर्जिकल स्ट्राइक किया था अपने दुश्मनों के लिए। उसी तरह से यहां पर भी वो सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं। दुखी हैं आप इन चीजों से? निश्चित रूप से। आरपी सिंह जी इतना दुखी क्यों कर रहे हैं जेसीसीजे को? उनके नसीब में दुखी होना लिखा है, तो हम क्या करें? जो लोग ख्वाब देखते थे यहाँ सरकार बनाने का, वो नहीं, बात वो नहीं है। बात बीच मत बोलिए, मुद्दे की बात करिए आप, बीच मत बोलिए, कथा मत सुनाइए। हाँ बिल्कुल नहीं, बीच मत बोलिए आप। हाँ, बिल्कुल बीच मत बोलिएगा। तो दुखी तो वो लोग होंगे भाई, और जो आपने कर्म किया है अब उसका फल भुगतने का समय भी आ रहा है। मेरा कहना है कि सिर्फ 5 ही लोग क्यों, एक बड़े अखबार ने 30 दिसंबर 2015 को स्टोरी छापी थी। ऑडियो आज भी यूट्यूब पर मौजूद है उस अखबार के हवाले से। यही नाम सामने आए थे और उस समय हमने रिपोर्ट की थी। रिपोर्ट क्या होती साहब? एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। 30 दिसंबर को यह मामला सामने आता है। 31 दिसंबर 2015 को किरणमयी नायक और तत्कालीन शहर अध्यक्ष विकास उपाध्याय जी जाके वहां पर एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन दर्ज नहीं होता है। सरकार पूरी ताकत लगाती है गुनहगारों को बचाने के लिए। कुछ समय बाद यही नेतागण फिर जाते हैं और जाकर रिमाइंडर सौंपते हैं कि अब तो कर दीजिए, लेकिन सरकार पूरी ताकत लगाती है रोक देने में, क्योंकि सरकार खुद मिली हुई थी। बात यहां रुक जाती तो भी अच्छा था। हम इस मामले को लेकर न्यायालय में गए साहब। न्यायालय में हमने कहा कि आप हाईकोर्ट से मॉनिटर्ड एसआईटी से इसकी जांच करा दीजिए, या और कोई दूसरी जांच जो हाई कोर्ट उचित समझे आप वो कर दीजिए। खारिज हुई थी वहां से। उस समय अमित जोगी जी वहां नहीं गए कि आप जांच कर लीजिए, मैं आपके साथ हूं। उस समय सरकार के एडवोकेट जनरल वहां खड़े होकर कहते हैं कि जांच की आवश्यकता नहीं है। अरे अपराध हुआ तो जांच की आवश्यकता क्यों नहीं भाई? और सबसे बड़ी बात, कोई भी अपराध किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं होता पांडे जी। ये कानून में लिखा है कि अपराध हमेशा समाज के खिलाफ होता है, और जब समाज के खिलाफ कोई अपराध हो जाए, छत्तीसगढ़ महातारी के माथे पर ये लोकतंत्र की दलाली का काला टीका लग जाए, तो हमने तो चुनाव लड़ने से पहले जनता से कहा था कि हम इसकी जांच कराएंगे। अब कोई छाती आरपी सिंह का आरोप है लोकतंत्र के माथे पर काला टीका लगाने का काम जिस तरह से हो रहा है, उसमें आप लोगों के नाम भी, आपकी पार्टी के कुछ लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं। देखिए, आरपी सिंह जी बहुत विद्वान प्रवक्ता हैं।
प्रजातंत्र के माथे पे काले तिलक की बात कर रहे हैं। काला तिलक क्या एसआईटी की जांच के आदेश होने के बाद क्या भूपेश बघेल जी की सरकार ये मानती है कि एसआईटी की जांच पर्याप्त नहीं है? उसके बाद एफआईआर अलग से दर्ज करा दी जाती है। क्यों करा दी जाती है जब एसआईटी की जांच का आदेश दिया? और फिर रात के अंधेरे में जाके एफआईआर दर्ज करना, ये कांग्रेस की हमेशा की व्यवहारिकता रही है कि जो भी काम करना रात के अंधेरे में करना, चाहे वो आपातकाल लगना हो, चाहे अन्य मामले हो, लगातार कांग्रेस रात के अंधेरे पे ही सारे खेल खेलते रहती है। और हमारी आपत्ति जब एसआईटी पे नहीं है तो आपने फिर दोबारा एफआईआर जांच करा के क्या अपनी एजेंसी को आप कमजोर मान रहे, अक्षम मान रहे, मजबूर मान रहे? जो नहीं एसआईटी से आपकी पूर्ति हुई, आपने अलग से एफआईआर दर्ज करा दी। देखिए विजय भाई, घटना ज्यादा पुरानी नहीं है, सुंदरानी जी को बहुत अच्छे से याद होगी। रात की बात की है तो मैं रात का जिक्र भी कर देता हूँ, फिर से इनको अच्छे से याद आ जाएगी। 3:45 पर प्रकाश बजाज जाते हैं पंडरी थाने में, वही थाना है ये जहां पर अननोन आदमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है कि मेरे आका, मतलब पीड़ित का नाम नहीं मालूम, आज भी नहीं मालूम, मेरे आका के खिलाफ किसी ने सीडी बना ली, साहब धमकी दे रहे हैं। और वाह रे हिरापुर के पुलिस उड़ के जाती है साहब, और भोर में 3 बजे, वो भी रात थी सुंदरानी जी, पत्रकार विनोद वर्मा को घर से पकड़ के खींच दिया जाता है जैसे बहुत बड़ा आतंकवादी आपने गिरफ्तार कर लिया है। क्या सबूत था आपके पास? आज भी कोई तथ्य आपके पास नहीं है। सबसे बड़ी बात कि अगर जांच हो रही है तो आप जांच में सहयोग को नहीं करते हैं, आप छाती पीट के चिल्लाने को शुरू कर देते हैं। भूपेश बघेल जी के खिलाफ आपने मामले लगाए, उनको जेल भेजा, वो जेल चले गए। वो तो कभी नहीं कहा कि बदलापुर की राजनीति कर रहे हैं, आप मुझे फंसा रहे हैं। आपने जितने आरोप लगाए तमाम आरोपों को उन्होंने सामना किया, जांच में सहयोग किया, यहां तक कि मुख्यमंत्री से मिलने मंत्रालय चले गए, मैं उनके साथ में था। उन्होंने कहा जांच करा लीजिए। तो अभी आप बार बार चिल्लाएंगे, जोर जोर से छाती पीटेंगे, सब मतलब बड़ा साफ है कि आप कहीं ना कहीं से फंसे हुए हैं। दाल में काला नहीं साहब, पूरी दाल ही काली है। अरोड़ा साहब, बीजेपी की वजह से आप पर आरोप लग रहे हैं या आपकी वजह से बीजेपी भी इसमें शामिल है? मतलब साफ है, जैसा आरपी सिंह जी ने बोला, मतलब साफ है, बिल्कुल साफ है। आज छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है कि आज जब से सरकार बनी है, केवल देख लीजिए आप, द्वेषपूर्ण कार्य हो रहे हैं, बदले की राजनीति हो रही है। आप देखिए, हमें भी दुख होता है जब चौक चौराहा में बात होती है, अरे मुख्यमंत्री जांच मंत्री हो गया है। क्योंकि 45 दिन का आप आंकड़ा निकाल लीजिए, जिस दिन से सरकार बनी है, आप उस सवाल पर आइए जो आपने घोषणाएं की थी, उसके लिए समय नहीं है आपके पास। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है पंड्या जी कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास इतना समय कहां से मिल जाता है कि सारा समय वो एसआईटी में और जांच में और घोटालों की जांच में लगा देते हैं। अरे आप विकास का काम करिए। आपने जो 2500 रुपए आपने युवाओं के लिए बोला, आप उस पर क्या कर रहे हैं? बिजली बिल हाफ करने के लिए बोला, आप उस पर क्या कर रहे हैं? आप तो सिर्फ जांच जांच जांच, मुख्यमंत्री प्लस जांच मंत्री बनकर रह गए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी। जी, मंतूराम पवार जी का जिस तरह से चेहरा देख रहे हैं आरपी सिंह जी, लगातार उनके चेहरे पर एक वेदना नजर आ रही है। ये डर की है या वाकई वो परेशान हो गए हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं कि अब वो केस करेंगे इसको लेकर, और वो काफी परेशान हो चुके हैं, सरकार परेशान कर रही है उनको। देखिए विजय भाई, अदालत के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। मैंने कहा ना, इस मामले की जांच को लेकर हाईकोर्ट गए, कोई पक्ष उसमें हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ कि इस मामले की जांच हो जानी चाहिए। अब जांच हो रही है तो सबको तकलीफ हो रही है, हो सकता है यही वेदना उनके अंदर भी हो। और जब आपने कुछ गलत किया ही नहीं है तो इतना दर्द आपके चेहरे पर क्यों है? आप सही हैं तो जांच का सामना कीजिए। मेरा कहना बड़ा स्पष्ट है, अगर इसमें आप पाक साफ हैं तो घबराते क्यों हैं? आप डरते क्यों हैं? आप जांच का सामना क्यों नहीं करते? भूपेश बघेल जी के ऊपर आपने तमाम आरोप लगाए, उन्होंने हर जांच का सामना किया ना, सहयोग किया ना आपसे, आप भी कीजिए। सुंदरानी जी, जब एसआईटी का गठन हुआ, क्या एसआईटी भी तो राज्य सरकार के अधीन है, माननीय मुख्यमंत्री जी के अधीन है, फिर उसके बाद एफआईआर की आवश्यकता लगता नहीं है कि एक ही केस को लेकर सवाल उठ रहा है। एसआईटी गठित होना फिर एफआईआर दर्ज होना यह प्रमाणित नहीं करता कि बदलापुर की राजनीति छत्तीसगढ़ में शुरू हो गई। बहुत बढ़िया बात आपने बोला। मैं एक सवाल पहले आपके लिए छोड़ जाता हूं, जो बाद में आपका समय आएगा तो बोलिएगा कि हम बदलापुर की राजनीति कर रहे हैं, यह आरोप बार बार हमारे ऊपर लगाया जा रहा है। मैं जब कह लूंगा तो उसके बाद इस बात का जवाब दीजिएगा कि हम किस बात का बदला आपसे ले रहे हैं। हमारे 32 लोगों की हत्या आपने कराई, जी हम उस बात का बदला ले रहे हैं?
कि भूपेश बघेल जी को आपने झूठा मालूम इस बात को नहीं, बदला नहीं, ले किसने पहले सुन लीजिए, हत्या कराई? आप देखिए, पहले सुन आप हम लीजिए, पे आरोप आप लगा यदि रहे हैं। आप यदि कह रहे ये हैं गलत आप आरोप तो बोलिए, है। आप आप बोलिए, बोलिए, आप रखिए, मैं इस जब बात आप पे बोल रहे हैं आपकी जांच सुनिए, कर रही बात है, रखिए, आप शब्द जांच पर, को जब प्रभावित आप कह करना रहे हैं चाहते हैं। आप आप बात जांच गलत है, तो नहीं, किस ये बात मुद्दा- का बदला है? ये मुद्दा आरती किस बात सिंह का जी बदला है? वो तो उचित बताइए है। आप लोग। आप किस बात का समझदार बदला? प्रवक्ता दूसरी हैं। बात, दूसरी आप बात ये कह रहे हैं 32 लोगों, सुनिए, अरे हमें भी अरे उतना पहले ही अफसोस है आरती सिंह सुंदरानी जी, सुनिए, आपके नेताओं की हत्या होना ये हमारे छत्तीसगढ़ के लिए कलंक है। हम भी व्यथित हैं, हमारे नेता अरे आप छत्तीसगढ़ बहुत के- व्यथित है, मैं जानता हूँ, इसीलिए आज तक सुमन की जांच नहीं कराए, इतने व्यथित है आप तो। हम नहीं, तो नहीं, मांग करते लेकिन थे आप सदन में, आरोप- सुनिए, आप सदन में आरोप लगा मुख्यमंत्री रहे- ने कहा था सीबीआई जांच की घोषणा की थी, अब पलट गई, इतनी वेदना है आपको। अब मैं अरे एनआईए की जांच जो कराई ना, बार-बार चीजों को आपकी गोल-मोल किया सरकार जा ने रहा है। कराई, यूपीए सरकार ने कराई, उसके बाद एक साल तक यूपीए अरे सुनिए, सरकार पहले की- सुनिए, आपकी एक सरकार ने मिनट, जांच पहले कराई ना, सुनिए, आपकी सरकार ने पहले सुनिए, आपकी सरकार ने आप जांच प्यारे कराई छोड़े ना, नहीं जाएंगे, आपकी सरकार ने छोड़े नहीं जाएंगे, आपकी सरकार ने अरे सुनिए, एनआईए की जांच का आदेश हल्ला दिया। करने से कुछ नहीं होगा, नहीं, नहीं, हल्ला नहीं, अपराधी जेल जाएंगे, आप आरोप अपराधी जेल लगा रहे हैं। जाएंगे, हमने आरोप नहीं अपराधी जेल लगाया जाएंगे। कभी। आप आरोप देखिए, देखिए विजय भाई, हमने आरोप नहीं लगाया, सुनिए, हमने आरोप नहीं लगाया, सुनिए, आप सुनिए। हम पे सीधा सीधा अरे आरोप सुनिए, लगा ऐसा रहे हैं। नहीं, दो सरकारों का अंतर देखिए। अरे आप बोलने एक दीजिए, उन्होंने बोला, गुमनाम आप समझ में शिकायत नहीं आता होती है गुमनाम आदमी के खिलाफ, और जांच की आवश्यकता समझे बिना पुलिस उड़कर जाकर विरोध पकड़ लेती है। बीजेपी का चेहरा है। अब हमारा चेहरा देखिए, 2015 की शिकायत 16 गुजर गया, 17 गुजर गया, 18 गुजर गया, आपने हाई कोर्ट ने खारिज अरे किया सुनिए ना। पहले हाई कोर्ट ने खारिज किया ना। हाई कोर्ट ने खारिज किया मामला। कब कहा जांच की आवश्यकता नहीं, हाई कोर्ट ने कब से कहा? आप दिखा दीजिए। अरोड़ा जी कुछ कह रहे हैं, नहीं, उनकी बात नहीं, नहीं, आप क्या हाई कोर्ट में भी आरोप लगाएंगे क्या? आप न्यायपालिका पे भी विश्वास नहीं करेंगे क्या? आप एसआईटी बनने के बाद डिबेट मत करिए, एसआईटी बनने के बाद मत हटिए, ये वैधानिक का विषय हो, इसलिए फर्क की गई है। आरपी सिंह जी, नहीं, अरोड़ा झीरम अरोड़ा घाटी साहब में को- तो आपकी सरकार ने एनआईए की जांच का आदेश दिया देखिए, था। असल में तो एक चुनाव साल आपकी तक सरकार ने एक साल तक झीरम बात आपकी कर रहे सरकार हैं। थी। शायद आप आपके आपके बात कला की बात करते थे। कीजिए आप। मैं आपसे बिल्कुल, कहना अरोड़ा चाहता साहब, अरोड़ा साहब जवाब हो दीजिएगा। क्या रहा है, मैं आपको जमीन बताता हूँ। हाँ। क्या आरपी सिंह साहब एक बड़े प्रवक्ता है, लेकिन अभी भी वो विपक्ष से उठ नहीं पाए हैं। जब विपक्ष में थे इसी तरह चिल्लाते थे, आज सत्ता में भी है इसी तरह चिल्ला रहे हैं। नहीं, आप सत्ता में हैं, आप सुनिए। सत्ता में हत्यारों को छोड़ दें, आप सत्ता में तो हत्यारों को बख्श दें, हम भी सत्ता में तो हत्यारों को छोड़ दें। नहीं, इस तरह से आप नहीं। चाहे जो ऐसे नहीं, करेंगे, ऐसे ना नहीं। हत्यारे आप बख्शे ये- जाएंगे, ये- ना हत्यारे बख्शे जाएंगे, अरोड़ा ना साहब, चोर क्या बख्शे चोर, जाएंगे। भ्रष्टाचारी, दलाल, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। क्या वाकई इससे छवि खराब नहीं हो रही आप लोगों की? आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जांच जो चल रही है, जांच का इंतजार करना चाहिए? देखिए साहब, पंड्या साहब, बड़ी विनम्रता से मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर छवि खराब हो रही है तो पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हो रही है। क्योंकि जिस नहीं, तरह हम से चिंता मत कीजिए। आप सुनिए, आप जो अरे हम चिंता चिंता नहीं कर रहे हैं, हम तो आरोप लगा रहे हैं आप पर। चिंता नहीं कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं हम आप पर। लगाइए। हाँ, जो आज जो है कांग्रेस को इस बात का पूरा होगा। कांग्रेस को जिस तरह से 68 सीटें छत्तीसगढ़ के लोगों ने जिस तरह से अति आत्मविश्वास के साथ इनकी झोली में डाला है, उस ट्रेन में ये 36 विधायक जो आज जो सफर कर रहे हैं, देखो आप वो देखिए कि हमारी ट्रेन बुलेट ट्रेन है कि पैसेंजर ट्रेन है कि एक्सप्रेस है कि मेल है कि एक ऐसे सिग्नल में जाकर खड़ी हो जाती है जो जहां पर सिर्फ और सिर्फ रेड सिग्नल लगाए। आप उस पर काम करिए। आप सब ये सब घोटाले की जांच, इसकी जांच, उसकी अजीत जोगी का जांच- कहना है कि मेरा इससे कोई लेना देना ही नहीं है। तो जांच में सब जाएगा। तो फिर ऑडियो की बात सामने आती है, ऑडियो भी आता है, 2015 का मामला है। आज एफआईआर पर आप भी सवाल उठा रहे हैं, सृजन सुंदरानी जी भी उठा रहे हैं। ये गए थे, कोर्ट गए थे, कोर्ट में इनकी याचिका खारिज हुई। अब उसके बाद एक बात बताइए पंड्या जी, आप एक बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, आप एक बात बताइए, मुख्यमंत्री के इशारे पर क्या रिपोर्ट एफआईआर नहीं हो सकती? चलिए आरपी जी, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। इन धाराओं को शायद मैं नहीं समझता, कानून का बहुत अच्छे से समझते हैं। किरणमयी नायक ने इन आरोपों के साथ धारा लगी है 171E, 171F, 406, 420, 120 आईपीसी और धारा 9 और 13, इन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। क्या ये वो धाराएं हैं जो वाकई इसके तहत अपराध माना जाता है या अपराध किया गया इसी के तहत? देखिए, अपराध नहीं किया गया होता तो एसआईटी बनने के बाद प्रारंभिक जांच हुई, और जब ये फ्रूटफुल पाया गया कि इसमें अपराध बनता है, तब जाके एफआईआर दर्ज हुई है। जो बार बार सवालों को मोल्ड करने की कोशिश की जा रही थी, दरअसल मुद्दा ये है, हम चाहते तो पहले दिन एफआईआर दर्ज होती है एसआईटी की घोषणा होने के पहले, और हम 4 लोग उठा लेते, लेकिन ऐसा हमने नहीं किया। जैसा आपने विरोध को उठाया, ये आपकी मंशा थी, ये हमारी मंशा है। एसआईटी पहले बनी, प्रारंभिक जांच हुई, आपकी तरफ से भी ये बात कही जाती है, आप बदले की भावना से कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। उसके बाद तथ्य पाया गया कि अब एफआईआर होना चाहिए, एफआईआर हो गई। आरपी जी, आपका कहना है कि आप बदले की भावना से कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। लेकिन बीजेपी और जेसीसीजे ये क्यों कह रही है? क्योंकि वो आपकी पार्टी से अलग हुए हैं।
क्या ये डर तो नहीं कि हमारी पार्टी को तोड़ना, क्या इस बदले की भावना, ये बार बार सामने सवाल आता है। सुंदरानी जी भी कह रहे हैं कि आपने जिस तरह से ये मसले गिनाए कि इस तरह से हुआ या सीएम के खिलाफ भी कोशिश की गई थी, ये वो सारे मुद्दे हैं, आधी रात में उन्हें उठा लिया गया। कहीं ना कहीं ये बात अगर आप भी करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि जो प्रवक्ता यहां बैठे हैं उनके मन में ये तो आ रहा होगा ना, शायद इसीलिए ऐसा हो रहा होगा। देखिए, रामचरितमानस में लिखा है कि जाकी रही भावना जैसी जी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो आपके अंदर ये जिस नजर से देखे हम तो जांच कर रहे हैं। नहीं, इनके अंदर जो चोर है वो इनको बताता है कि अब हम पकड़े जाने वाले हैं। जो अंदर चोर है वो बताता है कि तुम जेल जाने वाले हो। लोकतंत्र के दुश्मन चोर है जो दलाल छुपा हुआ है बताता है कि अब जेल में आके आप चक्की पीसने वाले हैं। पंड्या जी, आपकी मंशा स्पष्ट होनी चाहिए। जांच का स्वागत कीजिए, जांच में सहयोग कीजिए, आप निर्दोष छूट जाएंगे। विजय पंड्या जी, इस पूरे दलाली में आपका नाम क्यों नहीं है? इस पूरे दलाली में सुंदरानी जी का नाम क्यों नहीं है? मेरा नाम क्यों नहीं है? अरोड़ा जी का नाम क्यों नहीं है? या किसी चौथे आदमी, पांचवें आदमी का नाम क्यों नहीं है? उन्हीं का नाम क्यों है? मैं जवाब आपकी मेरी कोई दुश्मनी नहीं है ना सर, दुश्मनी के अलावा आपकी मेरी कोई दुश्मनी नहीं है सर। नहीं, तो वही मैं कह रहा हूं कि दुश्मनी है तो क्यों है, आप बता दीजिए। मैं बताता हूं। आप आरोप लगा रहे हैं, चलिए आप जवाब दीजिए। आरोप लगा रहे हैं या जिनके ऊपर ऐसा क्यों है ये आप बता दीजिए। देखिए, वो राजनीतिक चेहरा है। आप और हम कोई राजनीतिक चेहरा नहीं है। हमारी पकड़ आज माननीय अजीत जोगी जी की पकड़ बस्तर से लेकर सरगुजा तक, और अभी लोकसभा का चुनाव है। आज देखिए, राजनीतिक डर है। यस, राजनीतिक हत्या है साहब, ये हत्या, ये राजनीति। वही जो जीरा में हुई थी, एक बात मैं आपसे और जीरा में हुई थी, राजनीतिक हत्या। मेरा निवेदन है पंड्या जी, मैं निवेदन करता हूं, कम शब्दों में अपनी बात कहिए। मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए, एक व्यक्ति पूरे प्रदेश को नहीं चला सकता। कानून है हमारा संविधान है। एक व्यक्ति प्रदेश को नहीं चला सकता। आपकी पार्टी में पहले बी पार्टी बनने का आरोप लगा था, कांग्रेस कहती थी कि ये बीजेपी की बी पार्टी है। आज आपके नेताओं का भी नाम सामने आता है। सर, कहीं ना कहीं जनता वाकई क्या इससे भ्रमित होगी कि सामने लोकसभा चुनाव खड़ा है और आपकी पार्टी कहती है हम भी लोकसभा में जा रहे हैं? निश्चित रूप से जा रहे हैं, हम निश्चित रूप से जा रहे हैं। देखिए, आप जो पार्टी की बात करें, कांग्रेस कहती थी, और आज कांग्रेस अपना चाल चरित्र और चेहरा आज छत्तीसगढ़ के सामने लेकर आ रही है। देखने वाली बात तो यह है कि जिस तरह से ये कुटित होकर जो राजनीति कर रहे हैं, बदले की भावना से जो राजनीति, किस बात का बदलाव? चुनाव क्यों ले रहे हैं जब आपकी पार्टी ने कुछ नहीं किया? आरोप लग जाए, जब स्वाभाविक सी बात है कि कुछ गुनाह किया ही नहीं तो सजा किस बात? सवाल इस बात का नहीं, सिर्फ आज उनके साथ हुआ है। कल मुझे डर है साहब कि मैं यहां बैठा हूं, मेरे खिलाफ एफआईआर हो जाएगी। नहीं, मत डरिए साहब। देखिए, योगी जी सीएम क्या सरकार के आने से डर लग रहा है क्या? जेसीसी और बीजेपी कोई हमें डर नहीं लग रहा है। आपत्ति इस बात की है, एसआईटी जांच कर रही है और एसआईटी ने, जैसे कि आरपी सिंह साहब बता रहे कि कुछ एसआईटी ने उसमें तथ्य पाए इसलिए एफआईआर की गई। तो किरणमयी नायक जी क्या एसआईटी की सदस्य है? किरणमयी नायक जी सरकार का हिस्सा है। किरणमयी नायक जी कांग्रेस की नेता हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता को आगे रख के एफआईआर कराई, क्यों नहीं एसआईटी का? मंतूराम जी की भूमिका पर भी तो सवाल उठते हैं ना सर। आपकी पार्टी के साथ घूमते हैं, आपके लोग उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने ये बात को कहा है, कोई व्यक्ति प्रताड़ित हो रहा हो अपनी बात नहीं रखेगा। मिलने गए थे वो? नहीं, मिलने क्यों नहीं जाएंगे? पार्टी के नेता पार्टी के नेताओं से मिलने जाएंगे। तो उस दिन के पहले क्यों नहीं गए थे? हम पूछ रहे हैं, ये रिश्ता कहलाता क्या है और इस प्यार को मैं क्या नाम दूं? डर नहीं, परेशान। जिस प्रकार से उसको प्रताड़ित किया जा रहा है उससे परेशान होकर। देखिए विजय भाई, एसआईटी बुलाती है पूछताछ के लिए, ठीक नहीं, मेरा जवाब ये चाहिए ना पंड्या जी कि एसआईटी ने अगर जांच की कुछ तथ्य पाए गए तो वो एफआईआर एसआईटी के तरफ से न होकर किरणमयी नायक जी के तरफ से जवाब हो रही है। ये जवाब तो आना चाहिए ना। दीजिएगा इस बात का। शायद अरोड़ा साहब भी वही सवाल उठा रहे हैं। सुंदरानी जी को थोड़ा सा कानून पढ़ना चाहिए। मैंने कहा ना, 2015 में भी शिकायत, सुन लीजिए भाई, 2015 में भी शिकायतकर्ता वही थी, रिमाइंडर देने वाली भी वही थी, इसलिए एफआईआर करने वाली वही है। तो एसआईटी के पास जाती है ना। अरे भाई सुनते तो जाइए, मेरे पिताजी सुनते जाइए पहले। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि मंतूराम कंवर जो समय कुछ पैसे का लेन देन करके मैदान छोड़ के हटे, वो समय कांग्रेस के थे, तो कांग्रेस का ही कार्यकर्ता तो एफआईआर दर्ज कराएगा। आपको दिक्कत क्यों है? आपको तो एसआईटी के पास जाना चाहिए ना। अगर कुछ तथ्य आप कोर्ट चले जाइए, आपको लगता है हम गलत है तो आप कोर्ट चले जाइए। अपनी अपनी एक व्यथा है ना सर, वो हमेशा सरकार के खिलाफ ही बोल रहा है। वो कह रहे हैं कि एसआईटी जांच हो रही है, हमें परेशान किया जा रहा है, अलग से एफआईआर लिखी जा रही है, कहीं पखानजूर में एफआईआर होती है तो कहीं यहाँ रायपुर में एफआईआर होती है। सवाल यह है कि अगर एक जांच एजेंसी जांच कर रही है तो जांच एजेंसी कदम दर कदम आगे बढ़ भी रही है, उसकी नीयत और नीति पर या उसकी जांच पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। सवाल यह है कि आखिर अगर जांच हो रही है तो अलग अलग नेताओं के अलग अलग बयान अचानक क्यों सामने आने लगे हैं? अचानक क्यों इतनी वेदना होने लगी है? और आकर वाकई कोई आरोपी नहीं है तो फिर परेशानी किस बात की? जांच का इंतजार करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। नमस्कार।